एलएसी विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत इसी महीने होने की संभावना है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई देशों को रेल मार्ग से जोड़ रहा है और पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट का लगातार हो रहा है विरोध प्रदर्शन। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। एलएसी विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच एक और दौर की बातचीत 15 दिसंबर के बाद हो सकती है। इस महीने के दूसरे पखवाड़े में दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 14वीं वार्ता संभव है। हालांकि इस बार बातचीत का न्योता चीन की ओर से आना है। अभी तक बातचीत में भारत अपना पक्ष मजबूती के साथ रखता आ रहा है। भारत के कड़े रुख की वजह से चीन की कोई चालबाजी नहीं चल पा रही है। चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। ड्रैगन सड़क और रेल मार्गों से भी दुनिया के देशों को जोड़ने में जुटा है। चीन अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अब तक करीब 44,230 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इसी प्रोजेक्ट के एक हिस्से को आज चीन 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रेल लाइन को शुरू करने जा रहा है। चाइना लाओस रेल लाइन का उद्घाटन राष्ट्रपति शी जिनपिंग करेंगे। पाकिस्तान के ग्वादर में पिछले 18 दिनों से जारी स्थानीय लोगों के विरोध ने इमरान सरकार के साथ चीन के लिए भी सिरदर्द बढ़ा दिया है। ग्वादर में चीन के लाखों करोड़ रुपए के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को चीन के हवाले करने से काफी नाराज हैं। पाकिस्तान में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के कारण वहां की आवाम के बीच लगातार विरोध बढ़ रहा है। पाकिस्तान में सीपीसी प्रोजेक्ट के विरोध की खबरों को लेकर चीन आग बबूला है। चीनी विदेश मंत्रालय पाकिस्तान में उसके प्रोजेक्ट और निवेश को लेकर विरोध की खबरों से भड़का हुआ है। चीन का कहना है कि विदेशी मीडिया का एक गुट उसके प्रोजेक्ट को लेकर विरोध की फेक न्यूज फैला रहा है। अपने से पहले की सरकारों को पाकिस्तान को कर्ज में डुबाने का आरोप लगाने वाले पीएम इमरान खान ने अपने कार्यकाल के 3 सालों में मुल्क को और कर्जदार बना दिया है। पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ताहाल है कि उसके पास उधार चुकाने के भी पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान पर घरेलू और विदेशी कर्ज 50,000 अरब रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। चीन ने ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन देशों पर नजर रखने और सैनिकों के लिए रसद को लेकर जरूरी सामान पहुंचाने के लिए नया टर्बोप्रॉप ड्रोन विकसित किया है। टर्बोप्रॉप इंजन वाला ये अत्याधुनिक ड्रोन पठारी इलाकों में 5000 से ज्यादा मीटर की ऊंचाई पर भी कारगर माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इससे सैन्य साजो सामान भी भेजा जा सकता है। भारतीय पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान अपने जासूसी विमान एम्ब्रेयर 1000 जेट बेड़े को बढ़ाने वाला है। पाकिस्तानी नेवी के मुताबिक वो ऐसे 10 विमानों पर काम कर रहा है जिन्हें एम्ब्रेयर 1000 जेट में बदला जा सके। इसके जरिए पाकिस्तान समुद्र में लंबी दूरी तक गश्त और दूसरे देशों की पनडुब्बियों पर नजर रखना चाहता है। जिनपिंग की सरकार ने चीन में रहने वाले हर वर्ग के नागरिकों पर राष्ट्रीय भाषा मंदारिन को थोपने के लिए आक्रामक अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत साल 2035 तक हर नागरिक को मंदारिन बोलना और लिखना अनिवार्य करने का आदेश दिया गया है। इस कानून से तिब्बती, उइगर जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के खत्म होने का खतरा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 17 नवंबर को बारामूला में ग्रेनेड हमले की वारदात में शामिल आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। कल बारामूला में पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध हालात में घूमते पाए जाने के बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि तीनों के पास से 2 ग्रेनेड मिले हैं। तीनों कोई हमला करने की फिराक में थे। तीनों को सीमा पार से बड़ी वारदात को अंजाम देने के निर्देश मिले थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।